हेलो गाइस, तो आज मैं द थ्रोन ऑफ बैटल हेवन के एपिसोड 2 को स्टार्ट करने जा रही हूँ। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि नायान उसे चैलेंज करती है, अगर तुम 3 ईयर में मास्टर हो गए तो और तुमने मुझे हरा दिया तो मैं तुमसे शादी करूंगी, अगर तुमने ऐसा नहीं कर पाया तो हमारा कोई रिश्ता नहीं रहेगा। फिर वह उसके बाद वहाँ से चली जाती है और एपिसोड की स्टार्टिंग में सभी लोग रियोंग टैंग को समझा रहे थे कि तुमने इतनी बड़ी डील करके बहुत बड़ी गलती कर दी और उसे भी पता था कि वह 3 ईयर में मास्टर नहीं बन सकता। फिर वह उसने डील एक्सेप्ट कर ली थी। फिर वो काफी ज्यादा परेशान था और वहाँ से भागकर अपनी मदर की डेड बॉडी के पास जाता है। तभी उसे रास्ते में कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते हैं कि ये देखो, ये तो बिल्कुल ही बच्चा है, इसने इतनी बड़ी डील कर ली, ये तो एकदम कमजोर है। फिर वो उन दोनों की फाइट होने लगती। तभी वहाँ पर उसकी एडॉप्टेड सिस्टर आ जाती है और उसे बचा लेती है। तो फिर वो लोग कहते हैं कि देखो, ये अपनी बहन का सहारा लेकर बचता है तो ये कैसे जीतेगा। फिर वहाँ से वो रोते रोते अपनी मदर की डेड बॉडी के पास पहुँच जाता है और वहीं पर रोने लगता है और ये सब उसके फादर देख लेते हैं। वो थोड़ा सैड हो जाते हैं पर वो फिर बहुत प्राउड फील करते हैं क्योंकि उसके बेटे ने इतनी बड़ी डील को एक्सेप्ट कर लिया। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। तभी रियोंग टैंग अपनी मॉम से कहता है कि मॉम, मैं इस डील को नहीं कर सकता, मैं 3 ईयर में कैसे अपनी पावर को अप कर सकूंगा, मेरी लेवल तो एकदम डाउन हो चुकी है और मैं एकदम लूज हो चुका हूँ, अब कोई मैजिक ही है जो मुझे बचा सकती है। तभी उसकी रिंग चमकने लगती है जो कि एक्चुअली उसकी मॉम ने उसे दी थी। तभी उसमें से एक आदमी बाहर आता है और कहता है कि मैं तुम्हारी मार्शल आर्ट को इम्प्रूव कर दूंगा, मैं तुम्हें नायान को हराने में हेल्प करूंगा, कि मैं तुम्हें मार्शल आर्ट भी सिखा दूंगा। फिर वो दाईगोई के बारे में मुझसे बताते हैं कि दाईगोई 4 लेवल और 2 लेवल के बीच में बनता है, हर एक लेवल में 4 क्लास होता है, मैं तुम्हें ये सब सिखा दूंगा पर तुम्हें इसके बदले मुझे संभाल कर रखना होगा। तभी रियोंग टैंग को यकीन नहीं होता, वो कंफ्यूज हो जाता है कि कोई इतना पावरफुल थोड़ी ना हो सकता है। तो वो आदमी रियोंग टैंग को अपनी पावर दिखाता है जिससे रियोंग टैंग को यकीन हो जाता है कि वो एक शक्तिशाली है। फिर रियोंग टैंग सोचता है कि वो तो मेरे ही रिंग में रह रहे थे, इसका मतलब मेरी पूरी एनर्जी को उन्होंने ही ऑब्जर्व किया था, आपने ऐसा क्यों किया, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। फिर वो कमजोर होने के कारण उनसे हार जाता है और उनकी बातों को मान लेता है। कहता है ठीक है, मैं आपको अपनी रिंग में ही सेफ रखूंगा पर इससे पहले आपको मुझे 1 ईयर में ही ये सारी टेक्निक को सिखाना होगा, अगर आपने ऐसा किया तभी मैं आपकी बात मानूंगा। ये देखकर वो आदमी इसकी बातों को मान जाता है। फिर वो आदमी रियोंग टैंग को एक लिस्ट दे देता है और कहता है कि मुझे ये सारे इंग्रेडिएंट्स चाहिए, फिर उसके बाद ही हम अपनी प्रैक्टिस को स्टार्ट कर लेंगे। ये लिस्ट में ये सामान काफ़ी महंगे थे जिसे रियोंग टैंग सोचता है कि मैं इसे कैसे लूँगा। फिर वो मान जाता है क्योंकि उसका गोल था नायो को हराना। और वहीं दूसरी तरफ या ली की बाई हेड वो एक प्लानिंग कर रहे थे और उनका बेटा उनके कानों में कुछ कह रहा था और उनकी डेविल स्माइल के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। मैं इसकी नेक्स्ट एपिसोड को जल्द ही अपलोड कर दूंगी, पर अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।